अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से हों। आज मैंने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद कुरान शरीफ पढ़ा तो मुझे एक मरहूमीन की कहानी याद आई जो मेरी दादी की दोस्त हुआ करती थी। वो अक्सर करके अपने साथ पंसूरा लेके घूमती थी, जिस पे 5 दुआएं लिखी आती हैं। पाकिस्तानी पंसूरा बोलते हैं उसे। और उस पंसूरे में वो हमेशा यासीन शरीफ का विर्द किया करती थी। और यासीन शरीफ जब शुरू करती थी तो वो पहले मुबीन से लेकर फिर दोबारा से स्टार्ट करती थी। इसी तरीके से वो 41 बार डेली पढ़ा करती थी। यासीन शरीफ को मुकम्मल करती थी। और वो उसका विर्द किसके लिए करती थी पता है? अपने बेटे को पाने के लिए। उनके 2 बेटे थे। वो दोनों बेटे उनके फरीदाबाद में रहा करते थे। एक की बहू तो वो गांव से ले गई थी शादी करके, और दूसरे की बहू वो शहर से लेके आई थी शादी करके। तो दूसरे बेटे ज़्यादा पैसे वाले थे उनके, जो बड़े थे, और छोटे थे वो थोड़े गरीब टाइप के थे। उनके पास इतनी दौलत नहीं थी कि अनलिमिटेड दौलत होती, लेकिन हाँ, बड़े बेटे के पास बेइंतहा अनलिमिटेड दौलत थी। उनका हिमाचल प्रदेश में काम हुआ करता था शायद। वहाँ पर उनके सिलेंडर वगैरह बनते थे गैस के। तो वो माँ जब हमारे गांव से वहाँ जाया करती थी फरीदाबाद, तो वो इंतज़ार किया करती थी कि काश मुझे मेरे एक बेटे की एक झलक देखने को मिल जाए, क्योंकि वो फरीदाबाद हुआ करते थे, कभी हिमाचल प्रदेश में हुआ करते थे बाहर। तो उनके गेट पर जो गेट कीपर होता है वो खड़ा होता था, वॉचमैन। तो वो कहती थी कि मैं घर के सामने दूसरी तरफ जाके, कोठी के सामने दूसरी तरफ जाकर छाए में बैठकर पूरे दिन बाहर खड़े होके छुपकर छोटे बेटे की बहू से और छोटे बेटे से मैं अपने उस बेटे का इंतज़ार करती हूँ कि काश वो आए और कार में से उतरे तो मैं उसकी एक झलक देख लूँ और उससे के ऊपर हाथ फिरा दूँ और उससे कह दूँ कि बेटा मेरी तबीयत ठीक है, तू कैसा है। क्योंकि उस ज़माने में जब मैं छोटी थी तो मोबाइल नहीं चलते थे उस ज़माने में। तो कहती थी वो कि जब मैं जाती हूँ और गेट कीपर से कहती हूँ कि जा मेरी बहू से कह दे कि मैं उनकी सास आई हैं और मुझे अपने बेटे से मिलना है और अपने पोती पोतों से मिलना है। तो वो जो वो थी बहू, वो उन सास के लिए कभी अपने घर का गेट नहीं खोलती थी। कहती थी कि जाहिल और गंवारों के लिए मेरे घर में जगह नहीं है, उनसे कह दो कि मेरा स्टैंडर्ड गिरी में मेरी में ख़राबी आ जाएगी और मेरा जो हाई फाई घर का नेचर है वो ख़राब होगा, मेरे बच्चों का, मेरे घर का। क्योंकि उन माँ के पैर थे ना, वो ऐसे थे, वो मैंने खुद अपनी चश्मदीद आँखों से देखे थे कि उनकी उंगलियाँ जो थी वो फट गई थी, एक दूसरे से उंगलियाँ अलग अलग हो रही थी, टेढ़ी बेढ़ी हो गई थी उंगलियाँ उनकी। क्यों? क्योंकि उनको जब जवानी का दौर था ना, तो उनकी भी शौहर ने उनको कम खूबसूरती की वजह से दूसरी औरत से शादी करके छोड़ दिया था। और उनके पास तला ऊपर के 3 बच्चे थे। एक बेटी भी थी उनकी, वो भी फरीदाबाद में रहा करती थी, और दोनों बेटे भी उनके फरीदाबाद में रहा करते थे। तो हम भी उन पे बचपन में देख के उनके पैरों को कहा करते थे, मैंने कहा दादी ये तुम्हारे पैर कैसे हो रहे हैं? क्योंकि वो चप्पल नहीं पहनती थी अपने पैरों में, बगैर स्लीपर के रहा करती थी वो। कसम से मैंने खुद अपनी आंखों से उनको देखा था। तो वो कहती थी बेटा जब मेरे शौहर ने मुझे छोड़ा था तो मैं गरम रेत में और सड़कों पर भागती हुई बाज़ार जाया करती थी, और बाज़ार हमारे गांव से बेइंतहाई दूर था। कम से कम अगर वो पैदल चल के जाती होंगी तो 3 घंटे आराम से लगते होंगे, बाज़ार इतनी दूर है। और
वहाँ से पैदल आती थी मैं और पैदल जाती थी, वहाँ से सब्जियाँ लेके आती थी, कुछ सस्ती चीज़ें मिल जाया करती थी बच्चों को खिलाने की, उन्हें वो ख़रीद के ला के और एक बास्केट में रख के अपने सर पे रख के मोहल्ले में घर घर जाके बेचा करती थी वो। मैंने सब्ज़ी उनको बेचते हुए तो खुद अपनी आँखों से देखा था कि वो साबुन भी लेके आया करती थी, जो सोप होता है उसे भी लेके आया करती थी, तो वो उसे भी वो महंगा करके बेचती होंगी। शायद वो उस टाइम इसलिए वो साबुन और सब्जी वगैरह बेचती थी कि अपना खर्चा खुद चला सकें। उन्होंने अपने तीनों बच्चों की शादी कर दी थी, तीनों बच्चे उनके फरीदाबाद में रहते थे। वो अपने बेटी के पास जाया करती थी, छोटे बेटे के पास जाया करती थी, लेकिन बड़ी बहू के पास जब वो जाती थी ना तो कहती थी उस घर के गेट हमेशा मेरे लिए बंद रहते हैं। और ज़िलदान के अंदर पंसूरा उनके गले में लटका रहता था, 5 टाइम की वो नमाज़ पढ़ती थी जब गाँव में आती थी तो। और हमारे पड़ोस में थोड़ा सा दूर दादी के घर से थोड़ा सा दूर ही उनका घर बना हुआ था, एक कमरा बरांडा, और वो कभी जिसके घर पे सोती थी उनके घर कभी बर्तन धो दिया करती थी, किसी के घर पे पढ़ते पढ़ते सो जाया करती थी, तो हमारे घर पे सो जाती थी वो पढ़ते पढ़ते, तो फिर उन्हें हम खाना भी खिला दिया करते थे कि आ जाओ पप्पू। पप्पू कहते थे कुछ लोग, कुछ दादी, बच्चे दादी कहा करते थे, बड़े लोग उन्हें पप्पू कहा करते थे। बहुएँ, बड़ी लड़कियाँ, बड़े लड़के उन्हें पप्पू कहा करते थे। तो कहते थे आ जाओ पप्पू खाना खा लो, तो वो खाना खा लिया करती थी। कभी कभी वो खुद भी अपने घर पे बनाया करती थी, महीनों में, 15 दिन में, क्योंकि हम उनके घर की तरफ से गुजरते थे ना, तो हम देखते थे कि वो खाना बनाया करती थी कभी कभी अपने लिए। मैंने उनको सूरह यासीन शरीफ का वजीफ़े का नाम जो सुना था ना, सबसे पहली बार उन्हीं के मुंह से सुना था कि मैं ये वजीफ़ा इसलिए पढ़ती हूँ कि शायद मेरी बहू और मेरा बेटा मुझसे मोहब्बत करने लगें और मुझे अपने बेटे की झलकें देखने को नसीब होने लगें और मेरा बेटा मेरे पास आने और जाने लगे। वो तो अब आके इंतकाल कर गई, दुनिया में नहीं है वो अब इस टाइम। उनके बेटे बहू हैं, बेटियां हैं, उनकी बेटी हैं उनकी एक, और एक बहू भी हैं उनकी। कुछ दिन पहले मेरी उनकी बहू से बात हुई थी। वो बहू, छोटी जो बहू थी, वो बैठी हुई थी गांव में उसी घर पे जहाँ पे वो कभी रहा करती थी, जो एक कच्चा टाइप का सा कमरा था उनका और बरांडा था और बाउंड्री होके बाहर गेट चढ़ा हुआ था छोटा सा, उसी के अंदर उनका लेटरिन बाथरूम था। और बहू ने, आज वो बहुत अच्छे घर में बैठी हुई थी, बहुत अच्छे नक्शे से बना हुआ था वो घर, जब मैंने वीडियो कॉल पे देखा उसे तो एक माँ अपने बच्चे की मोहब्बत पाने के लिए क्या क्या नहीं करती है। दुआएं भी पढ़ती है, बैठकर दरवाजे के बाहर इंतज़ार भी करती है, गेट कीपरों से मिन्नतें भी करती है। वो माँ जो 9 महीने पेट के अंदर एक बच्चे की परवरिश करती है, उसके बाद उसको रात और दिन आँखें दुख रही होती हैं, रात में हमें नींद आ रही होती है गहरी बेइंतहाई, और उठकर बच्चे को बार बार दूध पिलाती है, उसका टॉयलेट पेशाब साफ़ करती है और उसको बड़ा करती है। तो सोचती है कि मेरी बहू आएगी, वो मेरी खिदमत करेगी, मेरे पोती पोतों में बैठकर मैं खेला करूँगी। एक तरफ बेटा भी प्यार करता था, दूसरा बहू भी करती थी, बेटी के भी नमासे प्यार करते थे, लेकिन बड़े बेटे की कमी दोनों बहन भाई मिलकर पूरी नहीं कर पाते थे। जा नमाज उधर रखी हुई है, ले लो जाके, ऊपर रखी हुई है जा नमाज। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी दुनिया बनाई है कि जो चीज़ इंसान की ज़िंदगी में नहीं होती, इंसान उसी के बिना परेशान होता है। पहले उन्होंने अपने शौहर को खोया, उसका गम उन्हें खाता रहा, फिर उन्हें अपने बेटे को खो दिया शादी होने के बाद, उसका गम उन्हें खाता रहा। मैं बहुत सारी कहानियाँ जब याद करती हूँ तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, दिल दुखने लगता है। मैं इसलिए सभी से ये कहना चाहती हूँ कि जिनकी शादी नहीं हुई वो देखे हुए घर से शादी किया करें,
मैंने ऊपर टांग दिए, देखो ऊँचे पर टंगी हुई है ऊपर। नमाज़ पढ़ के मैंने वहाँ पे रख दी थी, अभी आके दूँगी, अभी आ रही हूँ। मैं दुआ करती हूँ और अल्लाह से कि अल्लाह सभी को लाइफ पार्टनर अच्छा दे, ऐसा दे कि किसी की ज़िंदगी में जहर ना हो, किसी की ज़िंदगी परेशान ना हो, किसी की ज़िंदगी में उदासियाँ ना हों। दूसरी तरफ मेरी खुद की अपनी ज़िंदगी की कहानी कि मुझे पढ़ाई लिखाई करने का बेइंतहा शौक़ बचपन से ही था। मैं सबसे पहली बार होश संभाला तो मदरसे में पढ़ने गई और मुझे नहीं याद कि उस मदरसे में ले जाकर मुझे मेरी अम्मी ने छोड़ा था या मेरे अब्बा ने, किसने छोड़ा था। उस मदरसे में मैंने सिर्फ़ अलिफ़ और बा का कायदा पढ़ा था, अलिफ़ और बे, ते, से, जीम, हे, खे, इस तरीके से। और कितना पढ़ा कितना नहीं याद, लेकिन हाँ मैंने वहाँ पर उर्दू लिखना सीखा था। मुल्तानी मिट्टी से मेरी माँ तख्ती को साफ़ कर दिया करती थी और उस पर वो लिखवाया करते थे, क्योंकि मैं दूसरी साइड से लिखती थी जिधर से उर्दू लिखा जाता है, और उसी की मुझे आदत थी, हैबिट थी। लेकिन उसमें मैंने सिर्फ़ अलिफ़, बा, ता, सा, जीम, हा, खा ये लिखना सीखा था बस। इससे आगे मैंने लिखना नहीं सीखा था। उसके बाद मैं अपने पापा और अम्मी के साथ अपनी फूफो के गांव में आई, महिंद्रा जीप में बैठकर। मुझे वहाँ से चलना तो याद है, लेकिन कहाँ आके उतरी वो नहीं याद। और मदरसे में मुझे किसने छोड़ा मुझे ये भी नहीं याद, लेकिन हाँ वो मदरसा पत्थरों से बना हुआ खरंजा था, जो सड़क होती है वो, और उसके आगे एक साइड मदरसा था, दूसरी साइड सफ़ेदे के पेड़ खड़े हुए थे सिलपिट के। और मदरसे में बड़े बड़े कमरे थे, पता नहीं कितने थे, इतना नहीं याद, लेकिन एक कमरे में जिसमें हम बैठा करते थे वो कमरा आज भी मुझे याद है, और उसका बहुत बड़ा सा फील्ड था। लेकिन उसमें कमरे कितने थे मदरसे में मुझे ये भी नहीं याद सच में। और जो फील्ड था उसमें कहीं कहीं पेड़ लगे हुए थे, तो पेड़ों में ईंट के गमले बने हुए थे, ईंट के ऊपर ईंट रख के जाल सा बना देते हैं, गोल गोल ऐसे बने हुए थे। तो उसमें छिपकली की पूँछ काट दिया करते थे बच्चे, तो छिपकली की पूँछ फड़का करती थी। तो उससे मुझे देखना याद है कि मैं सोच रही थी ये छिपकली अलग होकर चली गई, ये पूँछ क्यों फड़क रही है, क्यों। उस वक्त मेरे दिमाग में ये सवाल चलता था। वो सवाल मुझे आज तक याद है कि वो पूँछ क्यों फड़कती है। इंसान का हाथ अलग कट जाता है तो वो फड़कता नहीं है। और भी चीज़ें मैंने कटती फिरती देखी कोई, लेकिन मैं छिपकली की पूँछ को मैंने देखा मूवमेंट करते हुए, वो मुझे आज तक याद आता है। और मैंने कायदा वहाँ कितना पढ़ा मुझे नहीं याद। और मैं फिर गांव में आ गई, फूफो के गांव में, तो वहाँ पढ़ी मैं कितना पढ़ा वहाँ भी नहीं याद मुझे। मैं कुछ दिन के लिए वहाँ के मदरसे में गई, मस्जिद में पढ़ते थे वहाँ पे बच्चे, मदरसा नहीं था वहाँ पर। तो मस्जिद में पढ़ने के लिए मैं जाती थी। मुझे याद है थोड़ा थोड़ा कि एक साल रही, 2 साल रही, 6 महीने, कितने दिन रही मुझे इतना नहीं याद पक्का कि मैं कितने टाइम तक अपनी फूफो के गाँव में रही थी। लेकिन हाँ 4-6 महीने या 2-4 महीने तो रही थी मैं, क्योंकि मेरी बहन का इंतकाल वहीं पे हुआ था जब मेरी वालिदा थी हमारे साथ मौजूद। और जब हमारी बहन का इंतकाल हुआ था तो हमारे अब्बा गांव में दादी के पास थे, हमारी अम्मा के पास नहीं थे। तो उस टाइम तो हमें ये बात नहीं मालूम थी, लेकिन भाईजान ने अभी कुछ दिन पहले घर पर गई थी मैं जब बैठकर ज़िक्र किया था, तब बताया था जो बड़े मुझसे भाईजान हैं उन्होंने कि जब शमा का इंतकाल हुआ था तो अब्बा घर पर नहीं थे, उन्होंने जाकर सुना था। पहले ज़माने में ख़त लिखा करते थे तो बहुत टाइम पे पहुंचा करते थे, जब हम छोटे छोटे से थे बहुत। तब मैंने गांव में आके मस्जिद में पढ़ने जाना शुरू किया। मस्जिद में हमारे गांव में मस्जिद थी, उसी में बच्चे पढ़ा करते थे। ज़ोहर की नमाज़ के बाद हम असर की नमाज़ के और ज़ोहर के बीच तक पढ़ा करते थे वहाँ पर, और घर आ जाया करते थे। सुबह उठ के फ़जर की नमाज़ पढ़ के नमाज ही निकल रहे होते थे, उसके बाद हम जा रहे होते थे, अंधेरा होता था हल्का हल्का सा। हम सहेलियाँ एक दूसरे को इकट्ठा करते थे, कभी कोई आगे आ जाती थी, कभी कोई पीछे आती थी, तो सबको एक साथ लेके हम मस्जिद में दाखिल हुआ करते थे, जितनी हमें मिल जाती थी लड़कियाँ। तो इसी तरीके थोड़े दिन के लिए वहाँ पे मौलाना ठहरा करते थे, फिर मौलाना चले जाया करते थे, कभी बिहार से, कभी कहीं से, कभी कहीं से। वो मौलाना जब पढ़ाने आते थे ना, तो जो मौलाना आते थे वही शुरू से सुना करते थे। तो कोई 1 महीना रुकता थे, कोई 2 महीने, कोई 15 दिन, उसके बाद वो चले जाते थे वापस। और गांव में हमारे चारों तरफ नॉन मोमडन लोग हैं,
मुसलमान हमारे गांव में बहुत छोटा सा मोहल्ला था हमारा, वहाँ पर हमारे ठाकुर मुसलमान थे और सक्का एक जात होती है, सक्के मुसलमान थे थोड़े से, बाकी और हिंदू थे। धीमर, मनिहार, धीमर और कुम्हार और मनिहार मुसलमान थे। हाँ, थोड़े से घर थे, 2-4 घर थे मनिहार के जो चूड़ियाँ पहनाते हैं, और सक्का जो पानी भरते हैं, पानी फेंक पठान कहते हैं अपने आप को, उनके घर थे कुछ। और हमारा छोटा सा एक मोहल्ला था मुसलमानों का। हमारे गांव में उस टाइम मदरसा नहीं था, मदरसा बाद में बना था जब हम बड़े हुए तब। और मस्जिद में ही हम पढ़ने जाया करते थे, तो तमाम दिन तक मस्जिद में एक मोहल्ले में ताया पापा रहते थे, उनके 2 बेटे थे, वो भी जाते थे पढ़ाने, लेकिन उनके पास हमें भेजा नहीं जाता था क्योंकि वो जवान थे। तो हमारी दादी हमें वहाँ नहीं भेजती थी, ये कह के कि वो लड़के, तुम छोटी छोटी बच्ची हो और लड़कों से पढ़ने नहीं जाओगी और घर पे पढ़ने बैठ जाना। इधर मेरी वालिदा नहीं रही थी गांव में आने के बाद, तो मेरा एक 6 महीने का छोटा सा भाई था और दूसरी तरफ एक मेरा 2.5 साल का भाई था। 6 भाइयों की जिम्मेदारी उठाना एक साइड, और दूसरी तरफ झाड़ू, बर्तन, रोटी, हंडिया सारा काम करना, घर से बाहर से पानी दूसरी जगह से बहुत दूर से पानी भर के लेके आना, जिससे पूरे घर का काम होता था। बर्तन धुलते थे, कपड़े धुलते थे, लिपाई पुताई होती थी क्योंकि हमारा घर कच्चा था बिल्कुल, दादी वाला गांव में आकर। वहाँ पर एक तरफ बहुत ऊंचे टीले से पे बना हुआ था घर, तो एक तरफ बहुत सारे दरख्त खड़े हुए थे और एक तरफ हमारा घर था बहुत बड़ा सा, बेइंतहा बड़ा, और दूसरी साइड उस टीले के नीचे खेती बाड़ी थी, बहुत दूर दूर तक दिखाई देते थे। दरख्त थे, पी उसके पेड़, बेर का पेड़, कीकड़ का पेड़, पापड़ी का पेड़, लभेड़े का पेड़, और भी पेड़ थे, पता नहीं कैसी कैसी क्वालिटी के, लेकिन कीकड़ के पेड़ उनमें ज़्यादा थे। जब मैं स्कूल में पढ़ने जाती थी, स्कूल बिल्कुल पास था, जस्ट हमारे घर के, मस्जिद दूर पड़ती थी, लेकिन तो मैं वहाँ जाती थी तो वहाँ इंटरवल होता था स्कूल में, तो इंटरवल में भी मुझे घर वापस लौट के आना पड़ता था, क्योंकि कभी तो मैं अपने भाइयों को सुला के जाती थी और कभी अपने भाइयों को साथ लेके जाती थी। तो मैं 5th क्लास तक स्कूल में पढ़ी थी, सरकारी स्कूल में पढ़ने का, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ था। तो मैं टाइम निकाल के तैयार होती थी जल्दी से और चली जाती थी। वहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं चलती थी, जैसे घर के कपड़े पहने होते थे हम वैसे ही चले जाते थे। हमारे पास बैग भी नहीं होता था, मैं सच बताऊँ। हमारे पास सिर्फ हम पॉलीथन कभी किसी थैले में, कभी किसी पिन्नी में रखे किताबें और चले गए भागकर। तो मेरे पास किताब भी अवेलेबल नहीं होती थी, मैं कभी किसी की किताब में से लिखती थी, कभी किसी की किताब में से लिखती थी। मुझे आज भी याद है, मुझे पोएम याद करने का, कविता जो बोलते हैं हिंदी में, कविता याद करने का बहुत शौक़ था। मुझे बहुत सारी कविताएं आज भी याद हैं हिंदी में। वो इंग्लिश में वहाँ पे ABCD भी नहीं पढ़ी जाती थी उस स्कूल में। इधर मैं मदरसे में जब पढ़ने जाती थी तो मदरसे में, उसमें मस्जिद में, तो वो कह दिया करते थे जो बच्चा मस्जिद में जाए पढ़ने, स्कूल में पढ़ने जाए, वो आके जल्दी सबक सुना दे। तो मैं रात में लैंप जो होती है उसकी रोशनी में, हमारे गांव में लाइट नहीं थी उस टाइम, तो लैंप के उजाले में याद करते थे, आसे मूना आके लूना ताए बूना साबितुन जाए उन खुशबुन। इस तरीके से हम सबक को बैठ के याद करते थे। और अब तो मैं भूल गई, नूरानी उसका यसलन कुरान का सबक पढ़ा करते थे उस टाइम हम, और कायदा भी पढ़ते थे। कायदा मैंने मुकम्मल जो किया था वो गांव में ही किया था, थोड़ा थोड़ा पढ़ के बचपन में। और अम्मा का पारा भी मैंने आधा सा पढ़ा था, पूरा भी नहीं मुझे याद कि मैंने पूरा मुकम्मल किया था। शायद इज़ा ज़ुल्ज़िलातिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, ये सूरत यहाँ तक ही पढ़ा होगा। लेकिन हाँ, घर में मेरी दादी पढ़ी हुई थी, तो दादी मेरी पढ़ाती थी 11:30 बजे। अगर मुझे 11:15 बजे भी मेरा काम घर का निपट जाता था, झाड़ू लगाना, लीपा पोती करना, खाना बनाना। 6 भाइयों का खाना मैं अकेली बनाती थी, तनहा बिल्कुल। दादी मेरी चूल्हे पे बैठ के हंडिया चढ़ा दिया करती थी, दूध जो होता था उसे बॉयल कर दिया करती थी। बाकी गेहूँ बनाना, मक्का बनाना, बाजरा बनाना, सरसों तेल भी पिर के आता था, सरसों बनाना, धान जो होते हैं, चावल भी हमारे खेतों में तैयार होते थे, तो चावल भी हमारे घर पे बनते थे। उस धान को फटक के साफ़ करना, उन्हें भी मशीन पर भेजना। और दालें भी हमारे घर पे दली जाती थी, मूंग की दाल, उड़द की दाल और चने की दाल, मटर की दाल, तो वो भी घर पे ही हमारे यहाँ चक्की से बनती थी। बेसन घर पे पिसता था। लेकिन एक तरफ मेरा दिल करता था मैं सारे काम छोड़ के सिर्फ साफ़ सुथरी रह के पढ़ाई करूं, एक तरफ घर के सारे काम करना।
दादी का एक एहसान रहता था कि ये तेरी माँ की औलाद है, इनका काम तुझे ही करना है, मुझे नहीं करना, ये मेरे बच्चे नहीं है, ये मेरे बहन भाई नहीं है, ये तेरे हैं जो तुझे ही करना है। और मेरी उम्र उस टाइम थी 7, 8, 9 साल, इससे ज़्यादा नहीं थी। वालेकुम अस्सलाम। गेट बंद कर देना बेटा। आ जाओ, अंदर आ जाओ, शोर मत करना, ठीक है बेटा। मैं बचपन में तो नहीं पढ़ पाई ना कुरान शरीफ। मेरी कुरान शरीफ में अगर सही से बताऊँ ना तो मेरा पूरा कुरान शरीफ कभी किसी मौलाना ने नहीं सुना, कभी किसी उस्ताद ने भी नहीं सुना, और किसी ने मेरा कुरान शरीफ मुकम्मल भी नहीं कराया। मैंने कुरान शरीफ का फिर पारा उठा उठा के, जब मेरे पापा कहते थे बेटा मैं चाहता हूँ तुम अच्छे से पढ़ो बहुत, तो मैं पढ़ती थी, तो मैं कहती थी कि जैसे बड़े लोग पढ़ते हैं सब वैसे मुझसे पढ़ना नहीं आता था उस टाइम। और चमन उर्दू की किताब मेरी दादी ने ही मुझे घर पे आज 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 रस दे दो, आग दाग दो, आज बानो आई है, सौ आम लाई है, ज़्यादा यहाँ तक पढ़ी थी, बल्कि और कम ही पढ़ी। मैंने आधी ही पढ़ी थी, आधी ही पढ़ी थी। अलिफ मद ज़बर आ मीम साकिन आम, अलिफ मद ज़बर आ सीन साकिन आस। तो मुझे हिज्जे निकालना आता था थोड़ा थोड़ा सा, तब मैंने हिज्जे निकालना सीखा। और मुझे चाहत ये थी कि मैं इस किताब को सारी को पढ़ लूँ, लेकिन उस टाइम बचपन था तो उस टाइम बैठने को दिल नहीं करता था। दिल चाहता था काम करने के बाद 5 मिनट खेलने को मिल जाए बस। और जब मैं ज़रा सी भी बाहर निकलती खेलने के लिए तो मेरे भाई स्टिक लेकर मेरे पीछे पीछे भागते थे, और वो मुझे मारते भी थे कभी कभी जब पकड़ लिया करते थे। तो कहते अगर घर से बाहर कदम रखा ना तेरे पैर तोड़ के रख देंगे हम। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैं 6 भाइयों की एक अकेली बहन थी तो सबकी नज़र मेरे ऊपर ही रहती थी। कभी कोई भाई बाहर मिल जाता था, कभी कोई भाई बाहर मिल जाता था, तो कभी कोई भाईजान बाहर मिल जाते थे। मैं फ्रेंडली सिर्फ अपने एक भाई से रही हूँ जो मुझसे बड़े थे उनसे, और उनसे 2 बड़े थे ना, वो तो मुझे ऐसे देखा करते थे जैसे कोई रूह कब्ज़ करने वाले फरिश्ते हों। मैं उनसे डरती भी बेइंतहा थी, लेकिन अब नहीं डरती। अब मेरे डूंग बच्चे हो गए तो अब ये डर भी ख़त्म हो गया, क्योंकि अब मैं जानती हूँ मेरे बड़े भाई हैं। वो मेरे बड़े भाई बचपन में राजस्थान में जब मैंने होश संभाला तो मेरे साथ नहीं रहे, वो गाँव में दादी के पास रहे थे। फिर दादी कह देती थी ये काले नाग हैं, तो जब फन मार के डस जाएंगे, तो मैं और ज़्यादा डरती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि हकीकत में ही मुझे मार दें जान से। तो बहुत डर रहता था उनका मेरे दिल में। मैं हमेशा ये चाहती थी कि मैं एक आलिम बनती, एक हाफिज़ बनती, कोई डॉक्टर बनती, कोई प्रोफेसर बनती। मैं कभी एक हाउस वाइफ बनकर नहीं जीना चाहती थी। और पापा के घर पे मुझे हर चीज़ की फैसिलिटी मिली। और मेरे मेरे छोटे भाई ने कुरान हिफ्ज़ किया। मैंने उनसे भी कहा, मैंने कहा मैं थोड़ा थोड़ा सा लेकर बैठा करूँगी, तुम मेरा सही से कुरान मुझे याद करवा दो। वो मुझ पर हंसता था, कहता था जैसी पढ़ ली है वैसी सही है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ जाती हो। क्योंकि वो भी, उनकी भी उम्र ज़्यादा नहीं थी, वो भी छोटे से थे, उनकी दाढ़ी मूछ भी नहीं थी चेहरे पर। तो फिर मैं चुप हो जाती थी, क्योंकि मुझे घर के सारे काम करने होते थे। लेकिन जब मेरी शादी हुई तब मेरे ससुर जी ने मुझे इस चीज़ का एहसास दिलाया कि मैं एक अनपढ़ इंसान हूँ, जाहिल हूँ, गंवार हूँ, और मैं घर के काम के अलावा कुछ करना नहीं जानती, मुझसे कुछ भी नहीं आता। वो मेरे शौहर को टॉर्चर करते थे इसी बात को लेके कि तेरी बीवी कुछ नहीं कर सकती है। और क्योंकि मुझसे पहले जो रिश्ता आया था वो टीचर थी लड़की, तो जब मेरे बेटा हुआ तब मैंने फरमाइश की अपने शौहर से कि मैं अपने बेटे को कुरान हिफ्ज़ कराऊंगी और इसको मदरसे में डाल दो। तो उन्होंने साफ़ इनकार कर दिया, मना कर दिया, क्योंकि मुझे अपने बेटे के ऊपर उम्मीद हुई कि शायद मेरे बच्चे होंगे, मैं उन्हें कुरान हिफ्ज़ कराऊंगी। अपने जो अरमान में अपने पूरे ना कर सकी वो अपने बच्चों के अंदर देखूंगी। और मैंने अपने पापा से मिन्नत करके अपने बेटे के लिए एक आलिम साहब के भाई को लगाया। वो घर पे आए तो मेरी सासू माँ ने उन्हें बहुत बेइज्जत करके मेरे घर से निकाला और मना कर दिया, साफ़ इनकार कर दिया बिल्कुल, कि मेरे घर में कोई मौलाना नहीं आएंगे और मुझे मौलवी मुल्ले बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं इनको बिल्कुल घर में दाखिल नहीं होने दूँगी, ये इन लोगों का माहौल ख़राब होता है ये। और उन्होंने अलिफ और बा और ता और सा करके मेरे बच्ची को याद कराना शुरू करा, बेटी को। तो बोली अलिफ और बे ते से पढ़ते हैं, कौन पढ़ता है अलिफ और बा ता सा जो यहाँ आए हो नई वो लेकर, तालीम लेकर और नई पढ़ाई लेकर, और आज तो आए हो आप हमारे घर में दाखिल नहीं होना आप। तो मुझे उस टाइम बहुत बुरा लगा, मैं बहुत रोई उस दिन, बहुत जलील हुई मैं उस दिन कि वो मेरे पापा के भेजे हुए मौलाना थे, और बहुत मिन्नतों से, बहुत खुशामदों से वो मेरे घर तक चल कर आए थे। मैं इतना रोई थी कि मैं एक दिन नहीं, कम से कम मैं महीनों रोई थी, बहुत ज़्यादा। उनने मुझसे कहा, उन्होंने दिलासा दिया कि आप मेरा नंबर ले लो, आप मुझसे मोबाइल पर पूछ कर अपने बच्चे को पढ़ा लिया करना, आप हिरासा मत हो मेरी बहन,
क्योंकि वो उनके खुद की आंखों में आंसू आ गए थे मेरी ये हालत देखकर, जब वो मेरे घर से जा रहे थे और मुझे ये मालूम था कि ये कल मेरी बच्ची को पढ़ाने नहीं आएंगे। कुछ दिन तक फिर मैंने जो नूरानी कायदा उन्होंने मंगा कर दिया था उसको समझ समझ कर पढ़ने की कोशिश की, और मैं चाहती हूँ कि मैं मरने से पहले एक आलिम बन सकूँ और एक हाफिज बन सकूँ, जो मैं अपने बच्चों के तमन्ना पूरी नहीं कर सकती। कहते हैं पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। तो जब मुझे सीखना नसीब नहीं हुआ चाह कर भी, और मेरे बच्चे को मैं कुरान हिफ्ज़ ना करा सकी, तो मैंने उस दिन खुद मुट्ठी बांध ली अपनी कि मैं खुद पढ़ना सीखूँगी अब। और आज अल्लाह ने मुझे ये मोबाइल दिया है, मैं इसके ज़रिए से खुद पढ़ती भी हूँ और अपने जैसे लोगों को सिखाने की कोशिश भी करती हूँ कि जिन लोगों से कुछ भी नहीं आता तो वो ज़बान से कुछ तो सीखें, कुछ तो पढ़ें। और हमें नहीं पता कि हमें कब मौत आ जाए। हम दुनिया के तामक धंधे में घिरे रहते हैं और ये दुनिया छोड़कर चले जाते हैं, और कब्र में जाकर फिर हम पर अज़ाब होता है। मैंने इसलिए मोबाइल पे वीडियो बनाना शुरू किया, और मैं माफ़ी भी मांगती हूँ अल्लाह से जब भी नमाज़ अदा करती हूँ कि अल्लाह मुझसे कोई गलती हो, कोई मिस्टेक हो तो मुझे माफ़ करना। मैं कुरान को खोलकर उसकी एक एक आयत को पढ़ने की कोशिश करती हूँ, मोबाइल पर सीखने की भी कोशिश करती हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि धीरे धीरे सब कुछ आ जाता है। और बहुत सारे लोग मेरी तरह हैं जो बिल्कुल भी पढ़ना नहीं जानते, एक आयत का तर्जुमा भी नहीं जानते, एक आयत भी याद नहीं होती है, और ज़िंदगी बहुत गुजार चुके होते हैं। इसलिए मैंने स्पेशली नमाज़ पढ़ने के बाद, कुरान पढ़ने के बाद आज ये वीडियो बनाई उनकी वजह से, ताकि उन लोगों तक मैं अपने दिल की बात पहुँचा सकूँ जो मुझे हिदायत देते हैं कि आप अपनी पढ़ाई को दुरुस्त करो, अच्छे से पढ़ना सीखो। मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे लिए दुआ करें। मैं हमेशा मेहनत में लगी रहती हूँ कि या अल्लाह, मैं दुनिया से जाऊँ तो तेरा कलाम सीखने के बाद ही कब्र के अंदर दाखिल हूँ, क्योंकि शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद मैंने अपने आप को कई बार ख्वाब की गफलत में मरते हुए देखा। तब से मेरे दिल में कुरान शरीफ की मोहब्बत जागी, और अपने सास ससुर की बेइज्जती सहन कर कर के मैं थक गई, तब मेरे दिल में ये मोहब्बत जागी। और मैं इसीलिए ऐसे लोगों को अपने आप से जोड़ना चाहती हूँ जो बिल्कुल भी कुरान शरीफ की एक आयत नहीं जानते, एक तर्जुमा नहीं जानते। मैं उन्हें सिखाने की भी कोशिश करती हूँ, खुद भी सीखने की कोशिश करती हूँ। अगर मेरी वीडियोस में कोई बात बुरी लगे और मेरी कोई गलती हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ये वीडियो मैंने आप ही के लिए स्पेशल बनाई है। सबा खैर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह तुम जहाँ भी रहो, आप अल्लाह ताला आपके सबके नसीब बुलंद रखे। सबा खैर, अल्लाह हाफिज़।